नमस्कार दोस्तों, आज के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं उन महत्वपूर्ण समाचारों को जो आपको जानना जरूरी है। नाग पंचमी के हर्षोल्लास से लेकर खेल, राजनीति और मानवीय रुचि के महत्वपूर्ण घटनाक्रम तक हम आपके लिए सब कुछ लेकर आए हैं। हम नीरज चोपड़ा की पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीत की प्रेरक कहानी पर गौर करेंगे। हरियाणा के अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी दर्जा देने के फैसले के प्रभाव का पता लगाएंगे और पहलवान विनेश फोगाट के ओलंपिक सफर को लेकर छिड़े राजनीतिक विवाद पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम आपको वायनाड भूस्खलन की दर्दनाक घटना, रिजर्व बैंक के ब्याज दरों पर फैसले और सीमा सुरक्षा पर ताजा जानकारी देंगे। दिन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं पर विस्तृत नजर डालने के लिए हमारे साथ बने रहें। आज 9 अगस्त नागपंचमी का शुभ अवसर है। एक ऐसा त्योहार जो हिंदू पौराणिक कथाओं और परंपराओं में गहराई से निहित है। पूरे भारत में श्रद्धालु नाग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना और अनुष्ठान कर रहे हैं और सुरक्षा और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। नाग पंचमी केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह प्रकृति के नाजुक संतुलन का उत्सव है जो हमें सभी जीवित प्राणियों की परस्पर व बंधन हाइट की याद दिलाता है। अक्सर डरने वाला सांप उर्वरता, शक्ति और ज्ञान के प्रतीक के रूप में भी पूजनीय है। एक ऐसे कदम में जिससे हजारों लोगों को खुशी और राहत मिली है, हरियाणा सरकार ने 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी दर्जा देने की घोषणा की है। उप मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित इस ऐतिहासिक फैसले से इन श्रमिकों के जीवन में बदलाव आने की उम्मीद है, जिससे उन्हें नौकरी की सुरक्षा और वे लाभ मिलेंगे जिनके वे लंबे समय से हकदार थे। इस फैसले का प्रभाव व्यक्तिगत श्रमिकों से कहीं आगे तक जाता है, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने और सामाजिक स्थिरता मजबूत होने की संभावना है। हालांकि इसे कैसे लागू किया जाएगा और इसके दीर्घकालिक निहितार्थ क्या होंगे, इसका अभी भी विश्लेषण किया जा रहा है। राष्ट्रीय गौरव और हर्षोल्लास का क्षण। स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में असाधारण प्रदर्शन करते हुए 89.45 मीटर दूर भाला फेंक रजत पदक जीतकर अपने नाम एक और उपलब्धि दर्ज कर ली है। विश्व पटल पर चोपड़ा के लगातार अच्छे प्रदर्शन ने उन्हें अपने समर्पण और खेल भावना से लाखों लोगों को प्रेरित करते हुए भारत के महानतम एथलीटों में से एक के रूप में स्थापित किया है। उनका रजत पदक जीतना उत्कृष्टता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। अध्याय 4। पेरिस ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में सर्वोच्चता के लिए एक रोमांचक लड़ाई देखने को मिली। पाकिस्तान के अरशद नदीम विजयी हुए, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीतने के लिए शानदार प्रदर्शन किया। नदीम की जीत खेल में कड़ी प्रतिस्पर्धा को उजागर करती है और एथलेटिक्स की वैश्विक अपील को रेखांकित करती है। अध्याय 5। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट का ओलंपिक सफर एक अप्रत्याशित मोड़ पर आ गया है। प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित होने के बाद फोगाट अब आज बाद में होने वाली कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट की सुनवाई पर अपनी उम्मीदें टिकाए हुए हैं। एक बेहद कुशल पहलवान फोगाट ने खुलकर अपनी निराशा व्यक्त की है और अपने ओलंपिक सपने को जीवित रखने के लिए संघर्ष कर रही है। CAS के फैसले का इंतजार पूरा देश सांस रोककर कर रहा है और उनके पक्ष में फैसला आने की उम्मीद कर रहा है। अध्याय 6। हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ मुख्यमंत्री सैनी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का वादा किया है। इस कदम को व्यापक रूप से महत्वपूर्ण चुनावों से पहले मतदाताओं को लुभाने के रणनीतिक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद की गई इस घोषणा ने गहन राजनीतिक बहस छेड़ दी है, जिसमें विपक्षी दल इसके समय और व्यवहार्यता पर सवाल उठा रहे हैं। आने वाले दिन बताएंगे कि यह वादा हरियाणा के राजनीतिक परिदृश्य में कैसे उतरता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। उन्होंने स्पेन पर 2-1 की रोमांचक जीत के बाद लगातार दूसरा ओलंपिक कांस्य पदक जीता है। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने असाधारण कौशल और धैर्य का प्रदर्शन करते हुए दोनों गोल दागकर टीम का नेतृत्व किया। यह जीत भारतीय हॉकी में एक स्वर्णिम अध्याय का प्रतीक है, जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों में टीम की जगह को और मजबूत करती है।
हरियाणा के पहलवान अमन सहरावत ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल में अपने जापानी प्रतिद्वंद्वी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इस झटके के बावजूद सहरावत का ओलंपिक सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। उनके पास अभी भी रेपेचेज राउंड में कांस्य पदक हासिल करने का मौका है। पूरा देश उनके साथ खड़ा है, उनका हौसला बढ़ा रहा है, क्योंकि वो अपने ओलंपिक अभियान का अंत एक शानदार जीत के साथ करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल एक महान राजनेता के निधन पर शोक मना रहा है। लंबी बीमारी के बाद 80 साल की उम्र में पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया। अपने व्यावहारिक दृष्टिकोण और प्रशासनिक कौशल के लिए जाने जाने वाले भट्टाचार्य ने राज्य के राजनीतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। पश्चिम बंगाल के विकास में उनके योगदान को आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। एकजुटता और समर्थन दिखाते हुए हरियाणा सरकार ने पहलवान विनेश फोगाट के लिए 4 करोड़ रुपए के इनाम और सरकारी नौकरी की घोषणा की है, चाहे CAS की सुनवाई का नतीजा कुछ भी हो। मुख्यमंत्री सैनी ने पुष्टि की कि फोगाट को एक रजत पदक विजेता के सम्मान के साथ सम्मानित किया जाएगा और एक चैंपियन के रूप में उनका स्वागत किया जाएगा। यह कदम खेल प्रतिभा को पोषित करने और पहचानने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। महेंद्रगढ़ में सफाई कर्मचारियों ने वर्षों की सेवा के बावजूद नियमितीकरण न होने पर अपना गुस्सा और निराशा व्यक्त की है। उन्होंने तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने अपनी दुर्दशा पर प्रकाश डाला और तत्काल कार्रवाई की मांग की। कर्मचारी जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, का आरोप है कि उनकी मांगों को बहुत लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है। उनका विरोध आवश्यक कर्मचारियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालता है और उचित व्यवहार की आवश्यकता पर जोर देता है। विनेश फोगाट के ओलंपिक सफर ने एक राजनीतिक बहस छेड़ दी है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा और पहलवान महावीर फोगाट के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। हुड्डा ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में होती तो वह फोगाट को राज्यसभा के लिए नामित करते। विनेश के चाचा महावीर फोगाट ने हुड्डा के कार्यकाल के दौरान अपनी बेटियों गीता और बबीता को मिले समर्थन की कमी पर प्रकाश डालते हुए पलटवार किया। यह वाकया इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे खेल और राजनीति अक्सर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिससे समर्थन और विवाद दोनों पैदा होते हैं। केरल के वायनाड में हुए विनाशकारी भूस्खलन के बाद बचे लोगों की तलाश जारी है। 138 लोगों के अभी भी लापता होने के साथ बचाव दल विषम परिस्थितियों में अथक प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को प्रभावित इलाके का दौरा करने वाले हैं, ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और पीड़ितों से मुलाकात की जा सके। प्रकृति के प्रकोप की याद दिलाता यह भूस्खलन विनाश और दुख का मंजर छोड़ गया है। कर्ज लेने वालों के लिए राहत की खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 9वीं बार ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। इस फैसले का उद्देश्य आर्थिक विकास को डिस्टेक्लेमेक और वित्तीय बाजारों में स्थिरता बनाए रखना है। अपरिवर्तित ब्याज दरों का मतलब है कि फिलहाल लोन की EMI नहीं बढ़ेगी, जिससे व्यक्तियों और व्यवसायों को राहत मिलेगी। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF ने बिहार के किशनगंज सीमा के रास्ते अवैध रूप से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। BSF ने घुसपैठ की कोशिश को सफलतापूर्वक विफल कर दिया, व्यक्तियों को खदेड़ दिया और सुरक्षा उपायों को मजबूत किया। यह घटना सीमा सुरक्षा बनाए रखने और अवैध आव्रजन को रोकने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालती है। आज की प्रमुख सुर्खियों में बस इतना ही। नाग पंचमी के आध्यात्मिक महत्व से लेकर हमारे एथलीटों की प्रेरक उपलब्धियों और हमारे देश के सामने मौजूद महत्वपूर्ण मुद्दों तक हमने काफी कुछ कवर किया है। जैसे जैसे ये खबरें विकसित होती हैं, उन पर अधिक अपडेट और गहन विश्लेषण के लिए बने रहे। समाचार चक्र से आगे रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़ने के लिए धन्यवाद और व्यापक समाचार कवरेज के एक और दौर के लिए हम आपसे अगली बार मिलेंगे।